दवाओं का सेवन करें। जब आप 2 से 3 सप्ताह दवाओं का सेवन कर लेते हैं तो आपकी इफेक्टिविटी बहुत घट जाती है। जी बिल्कुल, यानी कि डरने की जरूरत नहीं है और खास तौर पे जो टीबी पेशेंट हैं उनसे दूरी बनाने की जरूरत नहीं है इतनी, क्योंकि अगर वो दवाओं को सही समय पर ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन काफी हद तक कम हो जाता है। डॉक्टर साहब, खान पान में क्या कोई परहेज रखने की भी जरूरत है इसमें? देखिए, टीबी के रोगियों को स्वस्थ जो भी खाना, ताजा खाना उनके शरीर की प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। ऐसी बात नहीं है कि उनको एकदम हाईली न्यूट्रिटिव फूड दिया, लेकिन ताजी और अच्छी सुपाच्य खाना अगर उनको मिलता है, अपने खाने पर विशेष ध्यान रखते हैं, तो हरी सब्जियां या अगर हाई प्रोटीन डाइट्स होते हैं तो उनके रोग को रोगमुक्त करने में सहायक होते हैं। इस तरह के भोज्य पदार्थ होते हैं, लेकिन ताजा होना चाहिए और समय पर आपको खाने की आवश्यकता है। जी सर, हम जानना चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक है, कई लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो उन्हें ये नहीं पता चल पाता है कि सरकारी सहायता कहाँ तक उपलब्ध है, तो टीबी से जुड़ी हुई सरकारी सहायता क्या है? देखिए, टीबी से बहुत बड़ी प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। पुनरीक्षित राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम RMTCP, उसके अंतर्गत सुदूर क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में माइक्रोस्कोपी सेंटर की स्थापना की गई है, जहां की यदि किसी भी व्यक्ति को 2 सप्ताह से ज्यादा की खांसी हो रही है, वहां जाकर के निःशुल्क अपना खंगाल की जांच करा सकते हैं। अगर वहां पॉजिटिव आ गया तो जो भी पेशेंट वहां रहते हैं उनको पूरे उनके कोर्स का डब्बा उसी समय बन जाता है, तो बीच में कहीं दवाई की इंटरप्शन की बात नहीं होती है। पूरा का पूरा कोर्स 6 से 9 महीने वहां के चिकित्सक डिसाइड करते हैं और उनको वहां डब्बा उपलब्ध हो जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे जो डिफरेंट डॉट सेंटर भी खोले गए हैं, जहां की सुदूर गांवों में, सुदूर क्षेत्रों में वहां के NGO के द्वारा स्थापित डॉट सेंटर या फिर सरकारी केंद्रों के द्वारा स्थापित डॉट सेंटर में जाकर के दवाओं का सेवन कर सकते हैं और माइक्रोस्कोपी सेंटर में अपनी आप खाद की जांच करा सकते हैं। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में करीब करीब इसकी सुविधा उपलब्ध है। जी डॉक्टर साहब, अगर किसी को टीबी हो जाए तो कितने दिन के बाद, अगर वो रेगुलर दवाओं का सेवन कर रहे हैं, तो कितने महीने लग जाते हैं ठीक होने में? देखिए, टीबी की कितना भी अगर हल्का भी टीबी आता है, ग्लैंड टीबी होती है या कहीं छोटा सा भी टीबी का अंश आ जाती है, तो मिनिमम जो उसकी दवाओं का कोर्स होता है वो मिनिमम 6 महीने का होता है। ऐसे 9 महीने का औसतन टीबी की दवा चलती है, लेकिन इसमें एकदम नियमित दवाओं का चलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि इतनी लंबी कोर्स होती है तो बीच में ही कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनको जब सिम्टम्स नहीं आता है तो वो बीच में दवाओं को छोड़ देते हैं और फिर बाद में साल 2 साल के बाद जो टीबी होती है वो गंभीर और घातक टीबी होती है और ड्रग रजिस्टर्ड टीबी भी होने की संभावनाएं होती है। लेकिन सामान्यतः औसतन 6 से 9 महीने का नियमित दवाओं का सेवन आवश्यक है। जी, यानी कि ये बेहद जरूरी बात इससे निकल कर आई है कि जो कोर्स है उसे पूरा करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप कोर्स पूरा नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये टीबी फिर लौट कर आएगा और उसके बाद फिर कुछ ज्यादा ही आपको जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार होता है, जैसा कि आपने बताया कि ब्रेन टीबी हो जाता है, तो ऐसे जो, या फिर बोन टीबी हो जाता है, ऐसे जो बीमारियां हैं, ऐसे रोग हैं, क्या अचानक से सुनने पर तो डर जाता है कोई भी इंसान, तो इससे किस तरह से बच सकते हैं? देखिए, टीबी फैलने का तो मुख्य कारण जो होता है वो खाद्य के द्वारा ही आता है और